हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष जो कि आपके सामने है लाइव, और आज बात करने आए हैं ऐसे सारे कॉलेजेस जो कि आपको लो परसेंटाइल पे मिलेंगे, लेकिन ये आईआईटी नहीं है, एनआईटी नहीं है और ट्रिपल आईटी भी नहीं है। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ सरकारी कॉलेजेस हैं, लेकिन ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको पीछे के रैंक पे मिल जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस काफी रेप्यूटेड हैं, बच्चों के बीच में काफी वक्त से जाने जाते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं जो थोड़े अनजान होंगे आपको, शायद आपने नाम नहीं सुना हो, जैसे ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस जो बहुत ही लेसर नोन है। तो ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आज मैं लेकर आया हूं जिनके बारे में बच्चे बहुत कम जानते हैं, और वो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। इस पूरे सेशन का थीम मैंने ये रखा है, मैंने कोशिश की है कि मेजॉरिटी वो कॉलेजेस दिखा पाऊं जिनकी फीस कम से कम हो और अधिकांश बच्चा ऐसे कॉलेजेस को अफोर्ड कर सके। ठीक है, तो आज के इस सेशन में चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसे 10 कॉलेजेस आपको बताऊंगा जो 10 कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। यहां पर इन 10 अच्छे कॉलेजेस में आपका एडमिशन आसानी से हो सकता है क्योंकि इनकी परसेंटाइल लो है और इन जगहों पर फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप आराम से यहां पर एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सारे लोग वीडियो शुरू करने के लिए तैयार हैं तो जल्दी से चैट बॉक्स में यो चाहिए मेरे को। आर यू ऑल रेडी? शुरू करें वीडियो को। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस चैनल पर आपको आपके काम की बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए तो टॉप, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 50 कॉलेजेस की पूरी लिस्ट दी है। वो इसलिए दी है क्योंकि देखो, जो मैं 10 बताऊंगा ऐसा जरूरी नहीं कि उससे सारे लोग का एडमिशन हो ही जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो 10 बताऊंगा वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रैंक तक भी गया है। बट ऑब्वियसली बच्चा तो 14-15 लाख बैठा था। अब मैं 4 लाख रैंक तक वालों के लिए बता रहा हूं, तो बचा हुआ 11 लाख बच्चा तो तभी भी बच जाएगा। तो वो 11 लाख बच्चा और कहां जा सकता है, तो मैंने और 50 और कॉलेजेस की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ में दे दी है। तो ये सेशन खत्म हो जाने के बाद अगर आपको लगे कि इस सेशन से आपके काम का कॉलेज नहीं मिला, या फिर आपको लगे कि सर और थोड़े ऑप्शंस मैं अपने पास रख लूं, मेरे लिए अच्छा होगा, तो आप सेशन खत्म हो जाने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो पीडीएफ ले लीजिएगा। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। अब कितना परसेंटाइल आया है जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे को चाहिए। लेस देन 90 आया है, 90 से 95 आया है, या फिर 95 से ज्यादा आया है? कौन से कैटेगरी में हो, ए, बी या सी? कम ऑन पीपल, आई वांट टू सी दिस इन द चैट बॉक्स। कौन से कैटेगरी में बैठ रहे हो, किस परसेंटाइल पे हो, जल्दी से बता दो। ओके, मैं देख पा रहा हूं मेजॉरिटी बच्चा जो लिख रहा है वो लिख रहा है ए कैटेगरी। ठीक है, ए कैटेगरी जनरल बच्चा। हाँ भैया, मैं जनरल को ही मान के बनाया हूं। अगर कोई SC, ST, OBC, EWS, PWD कोई भी ऐसा कैटेगरी है तब तो उसको और अच्छा मिल ही जाएगा। मैं मान के चला हूं कि जो भी बच्चा है दुनिया में वो सारा बच्चा जनरल है, और कोई रिजर्वेशन मैं मान ही नहीं रहा हूं बच्चे के लिए। ठीक है, तो लेस देन 90 वाले में आप मेजॉरिटी लोग बैठ रहे हैं, मेरे को दिख रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं, लेस देन 90 परसेंटाइल का मतलब होता है 90 परसेंटाइल का मतलब होता है 1.5 लाख रैंक से ज्यादा। ठीक है, तो 1.5 लाख रैंक से ज्यादा वाला जो बच्चा है उस बच्चे की बात करी जा रही है। चलिए आज मैं उसी बच्चे के बारे में बात करूंगा कि भैया 1 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा रैंक जिसका है उसका। तो सबसे पहला जो कॉलेज है MAIT, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन 1999 में बना हुआ है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफी अच्छा रेपुटेशन रखता है, पर प्राइवेट कॉलेज होने के बावजूद ये कॉलेज रेपुटेशन अच्छा रखता है। रोहिणी दिल्ली में ये सिचुएटेड है, तो दिल्ली होने की वजह से कॉलेज को लोकेशन का एक फायदा मिलता है। और चूंकि दिल्ली में ये कॉलेज है तो दिल्ली में बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑलमोस्ट जितनी कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही है मेजॉरिटी कंपनियां दिल्ली में हैं। तो चूंकि ज्यादा कंपनियां हैं तो यहां नौकरी ज्यादा है, इंटर्नशिप ज्यादा है, हेंस यहां के बच्चों का प्लेसमेंट आसानी से हो जाता है। अब अगर बात करें तो ये मेरिट इन जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन लेता है, लेकिन इसके लिए आपको अलग काउंसलिंग भरनी पड़ेगी जिसका नाम है GGSIPU, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग आपको अलग से भरना पड़ेगा, इसके लिए अलग पैसे लगेंगे, लेकिन जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, 55% नंबर ये 12वीं में मांगते हैं आपसे, और यहाँ पर होम स्टेट कोटा लगा हुआ है 85% बच्चों के लिए, और ओपन स्टेट 15%। तो जो ऑल इंडिया का बच्चा है उसको तो थोड़ा कठिन होगा यहाँ पर जाना, 15% सीट है। लेकिन जो दिल्ली स्टेट का बच्चा है, दिल्ली का जिसका कोटा है, कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे दिल्ली से, हाथ खड़े करो जरा। दिल्ली वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो जो बच्चों का डोमिसाइल या 12वीं का फाइनल एग्जामिनेशन, डोमिसाइल का मतलब होता है 12वीं का एग्जामिनेशन, तो 12वीं का एग्जामिनेशन अगर आपका दिल्ली से हुआ है तो आपका होम स्टेट कोटा लगेगा, और होम स्टेट कोटा लगेगा तब तो भैया यहाँ पे बहुत आसानी से आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। दिखाता हूं, तो ओपन स्टेट कोटा में यहाँ पर क्या है, करीबन 90,000 पे आखिरी ब्रांच जा रहा है, और ये आखिरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। नॉट अ बैड ब्रांच,
तो दिल्ली वाले बहुत सारे हैं। नथिंग है दिल्ली से, उसके बाद पार्थ है दिल्ली से। अच्छा, बहुत सारे लोग दिल्ली से हैं, चलिए अच्छी बात है। तो दिल्ली वाले बच्चे को तो अभी दिखाता हूं, लेकिन ओपन स्टेट जो यूपी वाले एमपी वाले हैं उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग 90,000 रैंक के आसपास पे मिल जाएगी। ठीक है, अब दिल्ली वाले बच्चों के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ओपन स्टेट वालों को 90,000 पे मिल रहा है, वो दिल्ली वालों को 2.5 लाख रैंक पे मिल जाएगा। 2.5 लाख, 2,48,000 पे, ऑलमोस्ट 2.5 लाख रैंक पे दिल्ली वाले बच्चों को वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर 90,000 की ही बात करें तो 80,000 पे यहाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। मतलब दिल्ली वाले बच्चों के लिए उतने रैंक पे जितने पे अदर स्टेट का आखिरी ब्रांच बंद हो रहा है, उसी से थोड़ा कम रैंक लाओगे तो कंप्यूटर साइंस बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा। तो दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा बल्ले बल्ले है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर, फीस काफी कम है, 70,000 रुपए लेते हैं एक सेमेस्टर का। तो अगर 8 सेमेस्टर है, 8 7 56, 5,60,000 रुपए में आपकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। ये बहुत बढ़िया बात है, और दिल्ली में रहना खाना बहुत महंगा है नहीं। चलिए, हाईएस्ट पैकेज इनका 64 लाख पर एनम का रिपोर्ट हुआ है, एवरेज पैकेज 7 लाख पर एनम का है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकाला हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है आईईटी लखनऊ। उत्तर प्रदेश वाले सारे हाथ खड़े करो। उत्तर प्रदेश वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे बच्चे, मेरे को पता है। तो सारे उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वाले हाथ खड़े करो। ये आईईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईईटी कॉलेज है, 1984 का बना हुआ है, काफी फेमस कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये कॉलेज है। इस कॉलेज में रैंक जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे होता है, लेकिन काउंसलिंग आपको यूपीएसडब्ल्यू की भरनी पड़ेगी, इसके लिए अलग से पैसा लगेगा, पर आप वो काउंसलिंग भर दीजिएगा। जो भी 500, 1000, 2000 लगता होगा, मेरे को आइडिया नहीं है, पर जेडब्ल्यू के रैंक के बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनको सिर्फ 45% नंबर चाहिए होते हैं। होम स्टेट कोटा जो है वो 85% का है, ओपन स्टेट कोटा जो है 15% का है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश वालों को भारी बहुमत होने वाली है, भारी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनको 85% होम स्टेट कोटा की वजह से बहुत फायदा हो जाएगा, और ओपन स्टेट वालों को थोड़ा सा नुकसान है यहाँ पे। तो आप देखते हैं, ओपन स्टेट वालों को आखिरी जो ब्रांच मिला है वो है 75,000 पे। कितने पे? 94,000। केमिकल इंजीनियरिंग 94,000 पे आपको मिल जाएगा ओपन स्टेट वालों को। ठीक है, तो 94,000 पे केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो थोड़ा कठिन है यहाँ पर जाना, 30,000 रैंक पे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे उत्तर प्रदेश वालों की बात करें तो जो यहाँ पर इन बच्चों को 94,000 पे मिल रहा है, वो यहाँ पर 1,08,000 पे मिल रहा है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। क्यों पता है? क्योंकि जैसा मैंने बताया था, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा बच्चे जेडब्ल्यू या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तरफ जाते हैं। इवन यूपीएससी का आईएएस आईपीएस एग्जामिनेशन उठा लो, वहां पर यूपी से सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं। तो यूपी और बिहार में ओपन स्टेट और होम स्टेट के कोटा की वजह से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा अंतर आता है। ठीक है, तो होम स्टेट कोटा में भी ये 1,08,000 पे बंद हो रहा है, मतलब मुश्किल से 18,000 रैंक एक्स्ट्रा गई है। क्लियर? चलिए, और यहाँ पे भी कंप्यूटर साइंस देखो, यहाँ पे कितने पे बंद हो रहा था? 30,000। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस होम स्टेट लगने के वजह से 40,000 पे, तो बस 10,000 का अंतर हुआ, ज्यादा अंतर हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं, फीस की बात करते हैं। 70 से 80,000 रुपये फीस यहाँ की भी है, मतलब 6 साढ़े 6 लाख रुपए में मैक्सिमम तुम्हारी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। 49 एलबीए का इनका हाईएस्ट पैकेज रिपोर्ट हुआ है, और एवरेज पैकेज 8 लाख पर एनम का है। सोर्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलेज है जीटीबीआईटी। अब ये जीटीबीआईटी कौन सा कॉलेज है? तो गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1999 का बना हुआ कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, नई दिल्ली में है। कौन से दिल्ली वाले हैं? सारे हाथ खड़े करो। वापस दिल्ली का लगता आ रहा है। अब दिल्ली में यहाँ पर भी कोटा लगा हुआ है 85% और 15%। 85 और 15% रैंक ऑप्टेन और जेडब्ल्यू मेंस के बेसिस पे होगा, परंतु आपको काउंसलिंग वही जीजीएसआईपीयू भरनी होगी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली वाले 2 काउंसलिंग तो जरूर भरना। 2 काउंसलिंग में एक है जीजीएसआईपीयू, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जीजीएसआईपीयू, और दूसरा काउंसलिंग है जैक दिल्ली। ये 2 काउंसलिंग से आपको मेजॉरिटी कॉलेजेस दिल्ली के मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी बच्चे जो बाहर के हैं वो भी भर सकते हैं। अब 70% सीट रिजर्व होता है सिख माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर, और उसके बाद पास्ट इंग्लिश है सब्जेक्ट फलाना ढिमकाना। 12वीं में इनको सिर्फ 55% नंबर चाहिए। अब अगर यहाँ पर देखा जाए रैंक मार्क्स, मतलब लास्ट कट ऑफ की, तो ओपन स्टेट कोटा में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एक अच्छा ब्रांच है जो कि 1 लाख रैंक पे बंद हो रहा है। कितने पे? 1 लाख रैंक पर। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अगेन सीएस से मिला जुला ब्रांच है, ये भी 1 लाख रैंक पर ओपन स्टेट वालों के लिए बंद हो रहा है। तो यहां पर ये एक अच्छी बात है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अगर होम स्टेट वालों की बात करते हैं तो यही इलेक्ट्रॉनिक्स और यही आईटी 3.5 लाख पे बंद हो रहा है। देख पा रहे हो? 3.5 लाख रैंक पे जो बच्चा दिल्ली का है, उसको 3.5 लाख रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन मिल जाएगा इस कॉलेज में। लास्ट ईयर का डेटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फीस की बात करें तो 60,000 रुपये पर सेमेस्टर है, बहुत ही कम फीस है, मतलब मोटा मोटी 5 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और 52 लाख का हाईएस्ट है, एवरेज 6 लाख पर एनम का रिपोर्ट किया गया है लास्ट ईयर का। नेक्स्ट इज बीवीसीओई, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये 1999 का बना हुआ कॉलेज है, प्राइवेट है, ये भी दिल्ली का है। और आपको बता दें बीवीसीओई सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये मुंबई में भी है, और मुंबई के साथ साथ ये पुणे में भी है, और ये दूसरे जगहों पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, इनके बड़े सारे ब्रांचेस हैं। हर जगह का इनका इंटेक अलग तरीके से होता है। जैसे मुंबई और पुणे का इंटेक ये MHT CET के थ्रू लेते हैं, MHT CET, और ये कॉलेज अच्छा है, ठीक है, तो MHT CET के थ्रू लेते हैं। यहाँ पर दिल्ली में ये GGSIPU के थ्रू लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जेई मेंस के मार्क्स पे। तो जेई मेंस से लेना है, GGSIPU में जाएंगे। मस्ट हैव पास्ट इंग्लिश, 12वीं में 55% नंबर चाहिए इनको। चलिए, और यहाँ पर कोई कोटा नहीं है, अच्छी बात ये है, ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कोई कोटा नहीं लगा हुआ है, कोई होम स्टेट और ओपन स्टेट का कोई बाइफर्केशन नहीं है। तो यहाँ पर, अच्छा नहीं, होम स्टेट अदर स्टेट है, सॉरी माफी चाहते हैं। तो होम स्टेट में यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग होम स्टेट वाले, ओपन स्टेट वाले बच्चों को 1 लाख रैंक पे मिलेगा। कितने पे? 1 लाख। और होम स्टेट वाले बच्चों को वही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग करीबन 3,62,000 रैंक पे मिलेगा, 3,65,000। तो होम स्टेट होने की वजह से यहाँ पे काफी फायदा हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बच्चे कम है होम स्टेट में, ऑल इंडिया के हिसाब से बहुत कम है, तो यहाँ पर आपको फायदा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फीस स्ट्रक्चर है रफली 70,000 रुपये पर सेमेस्टर, 70 × 8, 5,60,000 रुपये, मतलब मोटा मोटी 6 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट। 64 लाख का हाईएस्ट है और 7.36 लाख का एवरेज है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा निकाला हूं। आगे बढ़े। अगला TIET कौन सा कॉलेज है? थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1956 का बना हुआ कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, पटियाला पंजाब का है। पटियाला भी जानते हो लोग, पंजाब भी जानते हैं लोग, और थापर का भी नाम काफी फेमस है। अब थापर के बारे में थोड़ा बता देते हैं। थापर के बारे में यह है, JEE मेंस के थ्रू लेता है, और बोर्ड्स के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे भी लेता है यहाँ पर। तो एडमिशन 2 तरीके से होता है, और बोर्ड का टॉपर कोई बच्चा है, नीट का टॉपर है, उन सब पे भी लिया जाता है। मतलब CBSE बोर्ड का कोई बच्चा टॉपर है, JEE का टॉपर है, तो उस बेसिस पे भी लेते हैं। इनका 60% मार्क्स चाहिए इनको 12वीं में। होम स्टेट, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोटा तो है, परंतु आधी आधी सीट का है, 50% होम स्टेट कोटा है और 50% ओपन स्टेट कोटा है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ जाना आसान होगा। अब अगर आपको बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि बहुत अच्छा ब्रांच है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साथ में जुड़ा हुआ बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये ब्रांच 1,05,000 रैंक पर आपको मिलेगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सिस्टम रहते हैं, मतलब बेसिकली एक तरह का हार्डवेयर इंजीनियरिंग है। ये भी ब्रांच अच्छा है, ये 1,04,000 रैंक पे मिलेगा। ये ओपन स्टेट वालों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर होम स्टेट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग जो वहाँ पर 1 लाख पे मिल रहा था, ये 3.25 लाख पे है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये 2,70,000 पे है। और आखिरी ब्रांच इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, 4,18,000 रैंक पे बंद हुआ है फॉर पंजाब स्टूडेंट्स। पंजाब वाले सारे हाथ खड़े करो। कौन कौन पंजाब का है यहाँ पर? पंजाब वाला बच्चा कौन कौन है? पंजाब वाले बच्चों के लिए बेहद फायदा हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ तक हो गया है मामला तो बहुत सारे बच्चे, हाँ देखो मैं 5 लाख रैंक, 2 लाख रैंक सब पे आ रहा हूँ। सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सुपर चैट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तुम अगर मुझसे पूछोगे सर एक बार गलती हो गई, शादी कर लिया, क्या दूसरी शादी करनी चाहिए? तो क्या जवाब आना चाहिए? अगर एक पहली बार शादी हुई है और नहीं खुश हो, तो पहली बार शादी गलती से हो गई होगी, मान सकते हैं, परंतु दूसरी बार भी वही गलती करोगे तो क्या ये सही माना जाएगा कि सर पहली शादी हो गई, शादी अच्छी नहीं रही, अब दूसरी शादी कर लूं क्या? जवाब जानते हो। तो वैसे ही अगर एक बार ड्रॉप ले लिया, नहीं हुआ कुछ अच्छा, अभी दोबारा ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, समझ लो यार ये दूसरी शादी है। मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ। अब हाँ कोई ऐसा है जो आतुर है, दीवाना है, पागल है, वो दोबारा शादी करना चाहता है, कर लो, इट्स ओके। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि बेटा संभल के आगे बढ़ना, ठीक है, आगे बढ़े। और कोई हंसेगा नहीं, मैंने किसी पे कोई ऐसा तंज कशा नहीं है, ये तो बस ऐसे ही आम जीवन के मतलब एक्सपीरियंस, तजुर्बे शेयर कर रहा हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, अगले कॉलेज पे चलते हैं। फीस की बात की जाए तो थापर का फीस बहुत ज्यादा है भाई, ध्यान से देखना। यहाँ पर 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगते हैं बॉस। कितने? पर सेमेस्टर। तो अगर 2.5 लाख रुपए में हायर फीस पकड़ूं और 8 सेमेस्टर होते हैं तो कुल मिलाकर आपसे 20 लाख रुपए मांगेगा। बाप रे बाप, खेत बेचकर ही जा पाओगे यहाँ पर। तो भैया प्राइवेट कॉलेज है, थापर का नाम बहुत है, पुराना कॉलेज है।
लेकिन 20 लाख रुपए लगेंगे, खेत तो कम से कम बेचना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो नहीं हो पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और नहीं तो हाँ अच्छा, खेत बेचे बगैर भी जा सकते हो, इनकेस अगर किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाओ तो इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर खेत या तो किडनी देख लेना, जो भी सही लगे वो बेच लेना। हाईएस्ट पैकेज 1.25 करोड़ का है और एवरेज पैकेज 11 लाख से ऊपर का है। ये प्राइवेट वेबसाइट से मिला है, लेकिन बातें काफ़ी चर्चा है कि भैया कॉलेज अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है SOE तेजपुर, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग तेजपुर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ये सरकारी कॉलेज है, सरकारी है, 2006 में बनाया गया था, तेजपुर असम में बना हुआ है। अब तेजपुर असम जाना है कि नहीं ये आपका पर्सनल कॉल होगा, पर जगह बुरा नहीं है, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज बैड देयर। अब JEE मेंस के हिसाब से लिया जाता है यहाँ पर 40, ध्यान से ये देखना, 40% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड थ्रू जोसा। उसके बाद 60% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड थ्रू इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग अंडर नॉर्थ ईस्टर्न कोटा। तो कौन कौन बच्चा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न कोटा वाला है, उसको फायदा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, इनफैक्ट वहां बच्चे भी कम है। 40% सीटें जो होंगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे होंगी, क्योंकि जोसा काउंसलिंग से है। तो जो बच्चा नॉर्थ ईस्ट वाला होगा उसके लिए फायदा है। अब यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 40%, इनके लिए 75% चाहिए 12वीं में मार्क्स, क्योंकि जोसा में तुम तभी बैठ पाओगे। और जो बच्चा नॉर्थ ईस्ट कोटा है उसके लिए 60% नंबर चाहिए 12वीं में, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब ओपन स्टेट जो JEE मेंस का 40% का कट ऑफ है, इसमें आपको सिर्फ फूड इंजीनियरिंग मिल पाएगा और कुछ नहीं मिल पाएगा, 1,09,000 रैंक पे। अब नीचे उत्तरी, अच्छा यहाँ पर डेटा नहीं अवेलेबल था होम स्टेट का, ठीक है। फीस बेहद कम है, 15,000 रुपए प्रति सेमेस्टर, मतलब 1.25 लाख रुपए में 1.2 लाख रुपीज में आप पूरे 4 साल की इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो सिर्फ 15,000 रुपए की फीस है यहाँ पर, तो फीस बेहद कम है बॉस। पैकेज की बात की जाए तो 37 लाख का हाईएस्ट, एवरेज 7 लाख का। ये ऑफिशियल से नहीं निकल पाया क्योंकि इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं था, प्राइवेट वेबसाइट से निकाला हूं। अब बात करते हैं SLIET संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 1989 का कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, आपको बता दूं। लोंगोवाल पंजाब में स्थित है और ये पंजाब का कॉलेज है। पंजाब वाले बच्चों आपको फायदा होने वाला है। यहां पर फायदा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मोटा मोटी दिख रहा है सारे ऑल इंडिया का शायद सेम है। रैंक इन JEE मेन थ्रू जोसा काउंसलिंग, तो इसमें जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाइएगा। 75% 12वीं में आपका आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो जोसा में बैठ नहीं पाइएगा। पूरी की पूरी सीट जोसा काउंसलिंग से भरी जाती है, तो वो भी अच्छी बात है। अब यहाँ पर JEE मेंस का सिर्फ कट ऑफ है, कोई भी होम स्टेट या ओपन स्टेट नहीं है, तो ये पूरा सीट आपको आराम से आपके विदाउट एनी कोटा जाएगा। हालांकि यहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी 1,10,000 रैंक पे मिल रहा है, बाकी कोई ऐसा ब्रांच नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर रैंक थोड़ा देख लेना और ब्रांच अगर समझ आए तो ही जाइएगा, अन्यथा फूड टेक्नोलॉजी में थोड़े ऑप्शंस कम है। आगे बढ़ते हैं। फीस बहुत कम है यहाँ की, 26,200 रुपए फीस है एक सेमेस्टर की, और 18 लाख पर एनम का पैकेज है, और मीडियन पैकेज 4.3 लाख पर एनम का है। तो पैकेजेस उतने मतलब बढ़िया नहीं है, SLIET के वेबसाइट से निकाला हूँ। अब है ADG-IPS। ADG-IPS क्या है? डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, 2003 का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, दिल्ली का है, ठीक है। तो दिल्ली का प्राइवेट कॉलेज है, JEE मेंस के थ्रू आपको एडमिशन लेता है, लेकिन काउंसलिंग GGSI-PO की भरनी होगी। 55% नंबर मांगता है 12वीं में, और मस्ट हैव ऑल्सो पास्ड इंग्लिश। उसके बाद अगर यहाँ पर रैंक देखा जाएगा तो सारे अच्छे ब्रांच जो हैं यहां पर मिल रहे हैं, सारे अच्छे ब्रांच मतलब AI और डेटा साइंस, AI और मशीन लर्निंग 1.25 लाख रैंक पे मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन 1,32,000 रैंक पे मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी 1.25 लाख रैंक पे मिल रहा है। तो इसका मतलब पीछे के रैंक्स पे भी ये कॉलेज में आपको ब्रांचेस आसानी से मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात। अब अगर होम स्टेट कोटा लगा देते हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए, तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए ऑलमोस्ट 4 लाख 3,46,000 रैंक पर 3,86,000 पे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, AI और डेटा साइंस मिल रहा है 3.5 लाख पे, ये भी 3.5 लाख पे, ये भी 3.5 लाख पे। तो भैया मोटा मोटी दिल्ली वालों के लिए तो बेहद फायदा है। हालांकि ये प्राइवेट कॉलेज है तो थोड़ा देख समझ के जाइएगा, डेटा अपने हिसाब से वेरीफाई कीजिएगा। फीस यहाँ की काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर, ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन था, तो उसके हिसाब से आप मोटा मोटी 5 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कर लेंगे। 44 LPA है, बताओ CPA लिख दिया, बताओ हार्ट अटैक नहीं आया इनको लिखने के पहले? LPA है बेटा, पढ़ने में मेरे को हार्ट अटैक आ गया। 44 लाख पर एनम का और 8 लाख पर एनम का इनका एवरेज पैकेज है, ये भी इन प्राइवेट वेबसाइट से निकाला, ऑफिशियल पे नहीं मिला है। नेक्स्ट इज JCB UST, JC बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 1969 का सरकारी कॉलेज है, फरीदाबाद हरियाणा में बना हुआ है, ठीक है। तो दिल्ली के पास है, आपको लोकेशन का फायदा मिलेगा।
नेक्स्ट इज, यहां पर आपको हरियाणा की काउंसलिंग अलग से भरनी पड़ेगी, लेकिन जेडब्ल्यू मेंस के रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको 12वीं में यहां पर होम स्टेट कोटा 85% है, ओपन स्टेट 15% है, तो जो जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनको फायदा होगा यहां पर। और यहां पर आपको 12वीं में बस 45% नंबर चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं तो यहां पर सिविल ओपन स्टेट वाले बच्चों को सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगी 1,10,000 रुपए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग मिलेगी 1,36,000 रुपए, मैकेनिकल मिल जाएगा 1,05,000 रुपए और 1,75,000 रुपए मैकेनिकल मिलेगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाला। अब ये हिंदी मीडियम में भी आज की डेट में लोग पढ़ रहे हैं, पता नहीं, एनीवेज आपको ये मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, होम स्टेट कोटा में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, परंतु हिंदी मीडियम वाला 1,26,000 रैंक पे, और मैकेनिकल जो हिंदी मीडियम यहां पर मिल रहा था 1,75,000 पे, यहां पे 2,40,000 पे मिलेगा। तो आपको रैंक का फायदा हो जाएगा अगर होम स्टेट कोटा से हैं तो। क्लियर है। सरकारी कॉलेज है तो ज्यादा फीस नहीं है, 37,000 ओनली, तो 40,000 भी अगर मैं मानूं तो 40 × 8 3.25 लाख रुपए में आपका पूरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 47 LPA का है और एवरेज पैकेज 9 से 10 लाख पर एनम का है, ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। अब आता है VIT, ये VIT वेल्लोर वाला नहीं है, ये है विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्राइवेट कॉलेज है और ये पुणे का है, ठीक है। तो महाराष्ट्र पुणे का कॉलेज है, 1983 का बना हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है। ये JEE मेंस के थ्रू लेता है, लेकिन आपको MHTCT की काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, मार्क्स आपके JEE मेंस के ही लगेंगे। और यहाँ पर 12वीं में आपको 45% नंबर आने चाहिए और कोटा यहाँ पे 85% महाराष्ट्र वाले बच्चों का है और 15% ओपन स्टेट का है। कौन कौन महाराष्ट्र वाले हैं, हाथ खड़े करो जल्दी भाई। पुणे, अच्छा तुम पुणे के हो, बहुत सारे लोग पुणे के हैं यहाँ पर, तो भैया सारे महाराष्ट्र वाले हाथ खड़े करें, 85% आपका सीट का कोटा है। अब यहाँ पर होगा क्या, देख लो, सिविल इंजीनियरिंग आपको 86 परसेंटाइल पे मिल जाएगी। 86 परसेंटाइल इज क्लोज टू 2 लाख, 1.5 से 2, पौने 2 लाख से 2 लाख रैंक के आसपास। तो ओपन स्टेट में नहीं, अच्छा ये तो ओवरऑल है, सिविल इंजीनियरिंग आपको पौने 2 लाख रैंक पे मिल जाएगी, ये बहुत बढ़िया बात है। इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग भी उतने पे ही और मैकेनिकल भी उससे थोड़ा बेहतर पे। क्लियर। यहाँ पर और दूसरा कोई डेटा नहीं था, होम स्टेट और ओपन स्टेट का अलग अलग डेटा नहीं मिल पाया था। यहाँ की फीस देखें तो 80,000 रुपये एक सेमेस्टर की है, मोटा मोटी 6.5 लाख रुपए में इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी। और पैकेज की बात करें तो 51 लाख पर एनम का हाईएस्ट है, एवरेज जो है 10 लाख का है। ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हूं, तो मान सकते हैं कि सही होगा। क्लियर बात, क्लियर बात। अब बात करते हैं HIT, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ये 2001 का कॉलेज है, प्राइवेट है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का है। कौन कौन WB का बच्चा है, वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हाथ खड़े करो। तो ये हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग जो है 2001 में बना हुआ कॉलेज है, प्राइवेट है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल का कॉलेज है। यहाँ पर 80% सीट जो है वो WB JEE से भरी जाती हैं, ठीक है। 80% WB JEE के एग्जामिनेशन और उसके मार्क्स के बेसिस पे। 10% जो सीटें हैं वो JEE मेंस के बेसिस पे भरी जाती हैं, और 10% जो सीटें हैं वो मैनेजमेंट कोटा है, मतलब इनमें कोई एग्जामिनेशन नहीं होता, बस पैसा। लक्ष्मी माता का एग्जामिनेशन होता है, अगर आपने लक्ष्मी माता का एग्जामिनेशन पास कर लिया तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो 10% सीटें बच रही हैं रैंक वालों के लिए, JEE मेंस वालों के लिए, बाकी WB JEE के थ्रू जाएंगे। 12वीं में आपको पास होना चाहिए, 45% नंबर चाहिए। यहां पर सोचो सिर्फ 10% सीट ही जा रही है JEE के थ्रू, फिर भी आपको बहुत पीछे रैंक तक इसमें मिल जाता है, तो प्राइवेट है थोड़ा। तो यहाँ पर अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 1.5 लाख रैंक पे मिल जाएगा, केमिकल सिविल आपको ऑलमोस्ट 2-2.25 लाख रैंक पे मिल जाएगा, और मैकेनिकल भी ऑलमोस्ट 2 लाख रैंक के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो 60,000 के आसपास की फीस है इसकी, और ये इनके वेबसाइट पे ही मेंशन्ड है पर सेमेस्टर। और अगर पैकेज की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा पैकेज नहीं है, एवरेज पैकेज भी बहुत कम है, 4 लाख पर एनम का। ये प्राइवेट वेबसाइट से मिला, इनके वेबसाइट पे नहीं था, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज JIIT। JIIT इज JP इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, 2001 का बना हुआ कॉलेज है, प्राइवेट है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। यूपी वाले हाथ खड़े करो, यूपी वालों को भी 2 कॉलेज आ गया, एक IIT था और दूसरा JP। तो नोएडा उत्तर प्रदेश का कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट है। अब ये JEE मेंस के थ्रू तो लेगा, लेकिन इनका अपना एक काउंसलिंग होता है, आपको ये वाली काउंसलिंग भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद ओनली नीड्स टू टेक एंड सेपरेटली अप्लाई बेसिस ऑफ रैंक JEE मेंस, बेसिस ऑफ 12वीं के मार्क्स पे भी लेते हैं और JEE मेंस के रैंक पे भी लेते हैं, ठीक बात। 50% ऑफ द सीट्स आर फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ 12th के मार्क्स, तो 50% सीटें 12वीं के मार्क्स पे भरी जाएंगी, 50% सीटें JEE मेंस के बेसिस पे भरी जाएंगी। 60% मिनिमम लाना 12वीं में आवश्यक है, नहीं तो एडमिशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या रैंक मिल जा रहा है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लेते हैं तो क्लोज टू 2 लाख रैंक पे मिल जाएगा। 2 लाख यहाँ पर भी है और ये 2.5 लाख।
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेते हैं तो 2.5 लाख पे मिल जाएगा, और 2 लाख पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन को स्पेशलाइजेशन के साथ। 74,000 के आसपास पे कंप्यूटर साइंस बंद हो रहा है। ये जेडब्ल्यू मेंस का है, क्लियर। तो बचा हुआ 12वीं के मार्क्स के बेसिस का कट ऑफ नहीं मिला है, तो आप थोड़ा कॉलेज से जुड़ के पता कर लीजिएगा। इनकी फीस की बात की जाए तो फीस थोड़ा हायर साइड पे है, 1.5 लाख रुपए पर सेमेस्टर है, मतलब 12 लाख रुपए का आपका इंजीनियरिंग बनेगा। और इसके बाद इनके पैकेज की बात की जाए तो इनके वेबसाइट से मिला है 60 लाख पर एनम का और 8-9 लाख रुपए पर एनम का एवरेज। अब बाकी डेटा आप क्रॉस वेरीफाई खुद से कीजिएगा, बिकॉज मेरे पास कोई सोर्स नहीं है जिससे मैं डेटा क्रॉस वेरीफाई कर पाऊँ, ठीक है। तो ये इनके वेबसाइट पे मेंशन था कि भैया इतना इतना इनका पैकेज उठा है, क्लियर बात। बढ़े आगे। तो देवियों और सज्जनों, यही कॉलेजेस की लिस्ट थी। हालांकि इस कॉलेज की लिस्ट को मैं और बेहतर बना रहा हूं और आपके लिए आने वाले वक्त में और सारे सेशंस लाऊंगा, जिसमें और पीछे वाले रैंक तक कुछ ऐसे कॉलेजेस लेकर आऊंगा जो बहुत ही लेसर नोन कॉलेज हैं, जो कोई नहीं जान रहा है या बहुत कम जाना जाता है उसके बारे में, क्योंकि उनको वो लोग अपना पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं। तो सरकारी, प्राइवेट और अच्छे कॉलेजेस में बनाकर लेकर आऊंगा। आपको किस स्टेट की रिक्वायरमेंट है या किस टाइप का कॉलेज चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। या आप किस रैंक के बेसिस पे कॉलेज चाहते हैं। आपका कुछ रैंक आया होगा, आप चाहते होंगे सर इस रैंक पे एक कॉलेज बना दो या इस रैंक के आसपास रेंज में, तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैंने आपके लिए फिर भी 50 से ज़्यादा टॉप कॉलेजेस का एक PDF बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लियर। तो अब मुलाकात करेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और पढ़ाई लिखाई कीजिए। किसी भी हेल्प की आवश्यकता हो मुझसे बेझिझक होकर बोलिए, ठीक है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।